बाल सभा कार्यक्रम के अंतर्गत दादी नानी की कहानियों की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं बाल साहित्यकार नरेश महन द्वारा लिखी कहानी एक थी चिड़िया। इस कहानी को स्वर दिया है संजय आर्य ने। आओ बच्चों, एक कहानी सुनाऊं। मेरे पास आओ, एक कहानी सुनाऊं। एक थी चिड़िया। एक चिड़िया का परिवार लंबे समय से वातानुकूलित कमरे में रह रहा था। बहुत आराम था वहां पर। न सर्दी लगती और न ही गर्मी लगती। मकान मालिक के एक नौजवान लड़का था। वह कंप्यूटर पर सारे दिन काम करता था। उसकी छोटी बहन सारे दिन टीवी देखती रहती थी। एक दिन दोनों भाई बहन शोर मचा रहे थे। उनका एसी खराब हो गया। चिड़िया को भी परिवार सहित छत की मुंडेर पर बैठना पड़ा। छत की मुंडेर पर बैठे वह जोर जोर से शोर मचा रही थी। ओह ओह, यहां तो गर्मी बहुत है। मैं तो मर ही जाऊंगी। इससे एक चिड़िया जो दूर बैठी थी, उसका शोर सुनकर उसके पास आ गई। उसने ध्यान से देखा। यह मोटी ढुलमुल गोरी सी चिड़िया कौन है? एक बुजुर्ग चिड़िया ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो करीना है। मुझे पहचानो करीना, बताओ मैं कौन हूं? करीना ने कहा, बहन मेरे पास आओ, मुझे दूर से दिखता नहीं है। अरे, मैं तो तुम्हारी मौसी की बेटी करीना हूं। अरे, और पास आओ। हां, अब पहचाना। करिश्मा बहन हो? करिश्मा ने कहा, करीना तुम्हें यहां बहुत गर्मी लग रही है। चलो उस पेड़ पर चलें। वहां पर मेरा घर है। वहां पर बहुत अच्छी शुद्ध हवा आ रही है। करिश्मा बहन, मैं और मेरे बच्चे व तेरे जीजाजी वहां तक उड़ नहीं सकते हैं। हम तो छत की मुंडेर तक भी मुश्किल से ही बैठ बैठ कर पहुंचे हैं। ओह करीना बहन, उड़ना तो हमारा धर्म है और आप लोग उड़ना ही भूल गए। इतने में करीना का छोटा बच्चा बोला, करिश्मा मौसी, मैं बताता हूं हमारा यह हाल कैसे हुआ। हम सभी लंबे समय तक वातानुकूलित कमरे में रहते हैं। सारा दिन हम टीवी देखते हैं। पापा और मम्मी टीवी के सारे सीरियल व मैं क्रिकेट के सारे मैच देखता हूं। मैंने तो जब से अपनी आंख खोली है, सचिन को बैटिंग करते ही पाया है। पहले तो हम टीवी के सामने वाली अलमारी के ऊपर बैठकर देखते थे। अब दूर से साफ नहीं दिखता है। हम और नजदीक चले गए। अब तो नजदीक से भी मजा नहीं आता। हम बीच में पड़े रैक पर बैठ गए।
वहां पर मालिक का एक पुराना चश्मा खुला रखा हुआ था। हमने मालिक के चश्मे से टीवी को देखा तो हैरान रह गए। अरे, इसमें तो बहुत साफ दिखता है। अब हमारा परिवार चश्मे के पीछे बैठकर आराम से टीवी देखता है। करीना का छोटा बच्चा बीच में बोला, मौसी, ये पेड़ कैसे होते हैं? हमने तो देखे ही नहीं। जन्म से टीवी ही देख रहे हैं। करिश्मा ने कहा, तुम प्रकृति के प्राणी हो, मगर प्रकृति से दूर होते जा रहे हो। यह हमारे लिए खतरनाक बात है। बहन, एक दिन तुम्हें ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, समझी ना? इतने में एक बिल्ली का बच्चा जो उनकी बातें सुन रहा था, भागा भागा अपनी मां के पास गया। म्याऊ, म्याऊ, मम्मी मम्मी, आज शिकार अपने पास मिल गया है। म्याऊ, मम्मी मम्मी, आज शिकार अपने आप मिल गया है। 4-5 मोटी मोटी चिड़ियां मुंडेर पर बैठी हैं। वे उड़ नहीं सकती, नहीं पूरी तरह देख सकती हैं। हम उन्हें आराम से पकड़ सकते हैं। बिल्ली बोली, म्याऊ, म्याऊ। नहीं बेटे, वह अपनी आदतों की मारी हुई हैं। हम इंसानों की तरह मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। हमारे भी कुछ सिद्धांत हैं। यह चिड़िया प्रकृति के साथ नहीं रही, इसलिए सजा भुगत रही है। करीना का बच्चा बोला, मां, अब हम मनुष्य के बनाए घर में नहीं रहेंगे। हम अपनी प्रकृति द्वारा दिए गए पेड़ पर परिवार सहित रहेंगे, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। प्रकृति से जुड़िए बच्चों। ये प्रकृति आपके लिए है। आप प्रकृति को अपनाएंगे, प्रकृति आपको अपनाएगी। आपको स्वस्थ, सुखद और प्रसन्न रखेगी। क्यों बच्चों, पसंद आई ना मेरी कहानी? अरे, मैंने तो इस कहानी को केवल स्वर दिया है। कहानी तो नरेश महन अंकल ने लिखी है। बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखते हैं, जो बच्चों का मनोरंजन भी करती है और शिक्षा भी देती है। यह कहानी उनकी किताब खेजड़ली भुआ से है। अगली बार मिलूंगा ना, इस खेजड़ली भुआ की अगली कहानी आप तक लेकर आऊंगा। प्यारे बच्चों, मुस्कुरा दो, थोड़ी सी ताली भी बजा दो। अरे, आप सोच रहे होंगे मैं रेडियो के स्टूडियो में बैठा आपकी तालियां कैसे सुनूंगा, लेकिन मुझे तो आपके सुंदर सुंदर चेहरे नजर आ रहे हैं। और खेजड़ली भुआ की महन साहब की किताब से लिखी हुई कहानी एक थी चिड़िया सुनकर तालियां बजाने की आवाज भी मुझ तक आ रही है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।